प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। अब ये उड्डयन काल क्या होता है देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप्य बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः उसी तल में स्थित किसी अन्य बिंदु पर लौटकर आने में लगे समय को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। जितने समय जो है वस्तु जो है आकाश में उड़ता रहता है। ठीक है, प्रक्षेप्य बिंदु से जो है अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः उसी तल में किसी अन्य बिंदु पर लौटकर आने में जितना समय लगेगा, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। तो जब प्रक्षेप्य पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में आ जाता है, ये बॉल यहाँ पहुँचा फिर पुनः यहाँ आ गया, तो उसने हम कह सकते हैं कि उसका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जो दूरी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ नीचे पहुँच गया तो कितना ऊंचाई पर पहुँचा है जी, इसकी ऊंचाई क्या हो गई, हाइट, वाई एक्सिस में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 0 हो जाएगी। तो y = 0 ले लेंगे और परवलय का प्रक्षेप्य का जो समीकरण मिला है यहाँ हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे इस वाली समीकरण में। y = u sin t - 1/2 gt² में, तो y = 0 रखेंगे तो u sin थीटा इंटू टी - 1/2 gt² हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो पॉजिटिव 1/2 gt² = u sin थीटा इंटू टी। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लीजिए, ये एक t कैंसिल हो जाएगा, t आ जाएगा, इसको पक्षांतर, तो 2u sin थीटा अपॉन g। यही प्रक्षेप्य क्या है, उड्डयन काल है। कितना समय लगेगा उसको प्रक्षेप्य बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः किसी तल में वापस आने पर। ठीक है ना। क्षैतिज परास क्या होता है, तो जब हम वस्तु को इस प्रकार से फेंकते हैं, प्रक्षेप्य गति करते हुए कोई वस्तु गिरती है, तो उसका जो क्षैतिज दूरी है वही क्या कहलाता है, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को, क्षैतिज है मतलब क्षैतिज दूरी, ठीक, जितना तय करेगा उसी को क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। तो क्षैतिज दूरी ही है, तो वेग बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी, वेग इंटू समय। दूरी बराबर वेग इंटू समय। तो क्षैतिज परास क्या है, एक प्रकार से दूरी है, तो क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल। क्षैतिज परास को मैंने r से, रेंज r से प्रदर्शित कर दिया। क्षैतिज वेग यूज cos थीटा, ठीक है, इनटू उड्डयन काल का मान निकाल चुके हैं हम लोगों ने, समय का 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, तो यहाँ समय उड्डयन काल नहीं है क्योंकि प्रक्षेप्य बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो गिरा है, ठीक है, वो समय क्या है, उड्डयन काल, इसलिए यहाँ समय को क्या लिखे, उड्डयन काल। मान रख दिए तो 2u² sin थीटा cos थीटा। अब जानते हैं sin 2 थीटा = क्या होता है, ये होता है बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ मान रख दिए हम लोगों ने, 2 sin थीटा cos थीटा को मैं sin 2 थीटा लिख दी, ठीक है, अपॉन जी। तो यही क्षैतिज परास का सूत्र है। ठीक है, अब जो है मैक्सिमम, अधिकतम दूरी कब गिरेगा कोई वस्तु, हम अधिक से अधिक दूरी फेंकना चाहते हैं, किसी वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक फेंकना चाहते हैं, तो किस कोण से फेंकें कि अधिकतम दूरी जाए। तो साइन का अधिकतम मान जो होता है हम जानते हैं 1 होता है, न्यूनतम मान -1 और अधिकतम के मान क्या होता है, 1 होता है। तो sin 2 थीटा = यदि 1 आ जाए तो क्या होगा, हमारे पास अधिकतम दूरी जो है तय करेगा वस्तु। ठीक है, क्यों sin 2 थीटा लिख रहे हैं हम यहाँ, प्रक्षेप्य के उड्डयन काल का सूत्र होता है हमारे पास r = u² sin 2 थीटा अपॉन g। और साइन का अधिकतम मान हम जानते हैं क्या होता है, साइन का अधिकतम मान होता है 1 + 1 और न्यूनतम मान होता है -1। तो यदि sin 2 थीटा का मान अधिकतम आ जाए तो हम क्या है, अधिकतम दूरी तय कर सकते हैं, क्षैतिज
ठीक है ना, या किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंक सकते हैं। तो मैं यहाँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूँगी 1। तो मेरे पास आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह मैंने साइन 90 लिख दिया। साइन से साइन कैंसल, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 2 डिवाइड में आ जाएगा 90 अपॉन 2, तो कितना आएगा जी 45 अंश। तो यदि हम किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकना चाहते हैं, क्षैतिज दूरी अधिकतम तय करवाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, उस वस्तु को 45 अंश का कोण बनाते हुए फेंकना चाहिए। कितने अंश का, 45 अंश का कोण बनाते हुए फेंकना चाहिए। ठीक है, अतः अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर फेंका जाना चाहिए। अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, साइन की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, अब प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, हम अब प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना चाहते हैं, तब क्या करें, तो देखते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। ठीक है, कोई वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा, फिर वहां रुकता है, फिर पुनः नीचे आता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग हमने 0 ले लिया, y ऑफ टी। मान लो t समय में वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा, तो y ऑफ टी ऊर्ध्वाधर घटक y होता है, और समय t पर उसका वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, t समय पर वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच रहा है। ठीक है, इसीलिए जो वेग है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई पर, पुनः रुक के फिर आता है ना, इसीलिए। अब vy ऑफ 0, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग मान लो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है u साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक, त्वरण क्या ले लिए, वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो वेग बढ़ेगा कि कम होगा, कम होता है, त्वरण क्या हो जाएगा माइनस जी। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई को मैंने क्या ले लिया h ले लिया, क्या ले लिए h ले लिए इस अधिकतम ऊंचाई को। तो वी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू वी वाई ऑफ 0 प्लस ए वाई इंटू टी, ये गति के प्रथम समीकरण की तरह है, यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की तरह। ठीक है ना, तो अंतिम वेग वी वाई ऑफ टी, टी समय में वेग, प्रारंभिक वेग वी वाई ऑफ 0, 0 समय में वेग, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए त्वरण ए वाई और समय टी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ये u साइन थीटा हो गया। ठीक है ना, और हमारे पास त्वरण क्या आएगा माइनस जी आ गया t, तो यहाँ से t का मान निकाल लिए, u साइन थीटा अपॉन g आ गया। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। तो ये गति का द्वितीय समीकरण की तरह है, अधिकतम दूरी मतलब विस्थापन अधिकतम कितना होगा ये देखना है हमको। ठीक है ना, तो अधिकतम विस्थापन के लिए y ऑफ t इज इक्वल टू वी वाई ऑफ 0, इस प्रकार से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही होता है ना। तो s की जगह ऊर्ध्वाधर घटक, u की जगह ऊर्ध्वाधर घटक, त्वरण की जगह भी ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो रख दिए सभी का मान, इसका मान क्या है u साइन थीटा, t का मान क्या होगा जो निकाले हैं हम लोगों ने। ठीक है, -1/2 g अपॉन t का मान रख दिए हम लोगों ने। ठीक है, इस प्रकार से ये हमको मिल गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। ठीक है, यहाँ से देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकल जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, ये एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाहर निकाल देंगे तो 1/g माइनस 1/2g बचेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बचेगा। तो सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2g जो है लघुत्तम आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 2 - 1, मतलब आ गया हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको मिल गया अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक
h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। साइन का अधिकतम मान 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 रख दी। दोनों पक्ष ये वर्ग को हटाएंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है। 1 आ गया। साइन थीटा बराबर, साइन कितने अंश का मान 1 होता है तो 90 अंश का, तो थीटा बराबर 90। अधिकतम ऊंचाई पर कब जाएगा वस्तु भाई? जब हम वस्तु को क्या फेंके, ऊर्ध्वाधर दिशा में 90 अंश का कोण बनाते हुए फेंके। यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके जाने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊंचाई अन्य दिशाओं में फेंके जाने की तुलना में अधिकतम होता है। वस्तु कब अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा? जब ऊर्ध्वाधर दिशा में। इस प्रकार से क्षैतिज दिशा में फेंकेंगे तब तो कम ऊंचाई होगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब क्षैतिज से कितना अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तब जो है वस्तु अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को?